पंचायतों की मुद्दत खत्म हो चुकी है। अर्बन लोकल बॉडीज या म्युनिसिपैलिटीज, कॉरपोरेशंस और कमेटियों की मुद्दत भी खत्म हो चुकी है। और अब सब अगर इंतजार कर रहे हैं तो वो है इलेक्शंस का, आइंदा इंतखाबात। लेकिन इसमें दो चीजें क्लियरली समझ लीजिएगा। जो ये इंतजार कर रहे हैं कि शायद लोकसभा इलेक्शन से पहले या असेंबली इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर के इंतखाबात हो जाएंगे, तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। उसकी दो तीन वजूहत है, मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो ये, जो जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात आइंदा लोकसभा इंतखाबात जो होंगे, यानी जनरल इलेक्शंस मुल्क के अंदर होने, नई हुकूमत बनेगी, उससे पहले होने का कोई भी इम्कान नहीं है। आप ये भूल जाइएगा कि उससे पहले पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने जो लोकल ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, और जो दीगर पसमानदा तबकात, जिसको आप ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनको रिजर्वेशन देने का जो कानून है उसमें तरमीम नहीं की है, संशोधन नहीं किया है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है। अब लोग थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज भी होंगे कि ओबीसी अगर सरकार ने पिछले दिनों अनाउंस कर दी तो कैसे ये फैसला नहीं लिया गया। तो मैं उसकी दो चीजें बताऊं। सरकार के अंदर बैठे जिम्मेदारान से जब हमने पूछा, तो हमारे जराये से हमें कंफर्म हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही वाली जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग हुई थी पिछले दिनों, इंतजामी काउंसिल का इजलास जिसको आप कहते हैं, पंचायतों और म्युनिसिपल बॉडीज में ओबीसीज को रिजर्वेशन का फायदा देने का फैसला हो चुका है। ये बात हो चुकी है। अब दो पहलू हैं, एक तो फैसला हुआ है, दूसरा है लागू करना है, इंप्लीमेंटेशन इसकी होनी है। लेकिन जब ये ओबीसीज को पंचायतों में और यूएलबीज में रिजर्वेशन देने की बात हो गई है, ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लिख कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने अपनी बात क्लियर कर दी है। अब इसके बाद क्या करना है कि मरकजी सरकार को फैसला लेना होगा। लेकिन इसके लिए करना क्या है? या तो ऑर्डिनेंस सरकार को पास करना होगा, या इसके लिए पार्लियामेंट में सरकार को बिल लाना पड़ेगा। और फिर आप भूल जाइएगा, अभी हो सकता है कि आइंदा सेशन जब हो, जिसमें जम्मू कश्मीर का बजट पेश हो, तब अगर कोई इम्कान हो कि बिल लाया जा सकता है, ऑर्डिनेंस। क्योंकि कानून के बिना कागजी कार्रवाई करके, आप कह सकते हैं आर्जी फॉर्मेलिटीज करके, आप ये सोचेंगे कि ये कानून लागू हो जाएगा, वो तो होने वाला नहीं है। अब दो चीजें जब नहीं हुई हैं, तो इट मीन्स इलेक्शन डिले होगा। क्योंकि जब तक ओबीसीज को रिजर्वेशन पंचायतों और यूएलबीज में नहीं मिलेगी, ये जो फैसला कर दिया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कि देना है, उसने मरकज को दे दिया है। होम मिनिस्ट्री इस वक्त यूनियन टेरिटरी को चला रही है, तो हमें उसका इंतजार करना होगा। फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात से पहले बिल्कुल भी कोई इम्कान नजर नहीं आता कि पंचायती इलेक्शंस होंगे। और ग्रामीण इलाकों में या देही इलाके हैं, रूरल एरियाज हैं, निचली सतह पर रिवायती जो मुंतखब इदारे हैं, 4,892 जो ग्राम पंचायत या देही पंचायतें हैं, दो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 19 म्यूनसिपल काउंसिल्स और 57 म्यूनसिपल कमेटियों पर मुश्तमिल शहरी बल्दियाती इदारे जम्मू कश्मीर के अंदर काम करते हैं। लेकिन अभी इनमें कोई इलेक्शन का इम्कान नहीं है कि दोबारा से ये काम शुरू कर सकेंगे। बी आर शर्मा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके जरिए पंचायती इंतखाबात के लिए जो इंतखाबी फहरिस्त है, वोटर लिस्टें तैयार होनी है। स्पेशल समरी रिवीजन 15 जनवरी से 5 फरवरी तक होगी, और जो फाइनल लिस्ट है वो 26 जनवरी को शाया होगी, 26 फरवरी को शाया होगी। यानी लास्ट वोटर लिस्ट जो है, इलेक्टोरल रोल जिसको आप कहते हैं, वो 26 फेब को सामने आएगा। अक्टूबर 2019 में पंचायतों के साथ साथ 316 डेवलपमेंट काउंसिल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल या बीडीसी के चेयरपर्सन थे, इनकी मियाद जो है वो खत्म हो गई है। और अक्टूबर 2019 से अब तक ये काम कर रहे थे। लेकिन जब मियाद खत्म हुई है तो अब इंतजार इलेक्शन का है। लेकिन वो भी इलेक्शन अभी पॉसिबल नहीं है बिफोर लोकसभा इलेक्शंस। दो वजूहात तकनीकी एतबार से मैंने बताई, क्योंकि मरकज को या ऑर्डिनेंस लाना है या बिल लाना है, कानून के दायरे में रहकर उसको भी काम करना है। और ये जो स्पेशल समरी रिवीजन है, जो 15 जनवरी से शुरू होगा, 5 फेब तक चलेगा, फिर 25 से 26 फरवरी को जाकर इलेक्टोरल रोल होगा, ये एक कानूनी प्रोसेस है जिसमें तवील मुद्दत लगेगी। इसलिए फिलहाल ये चीज़ भूल जाइए कि जम्मू कश्मीर में पंचायत और म्यूनसिपल इंतखाबात आज या आइंदा 3 से 4 माह के अंदर होंगे। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं।